अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को भी तहवील में ले लिया गया, जिनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए तहकीकात की जाएंगी। उधर फैज हमीद के फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल के ताने बाने सियासी जमात तक जा पहुंचे। जराये का बताना है कि तहकीकात में तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पाक फौज में खुद एहतसाबी के अमल की आला मिसाल। मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 3 अफसरान जेर हिरासत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को हिरासत में लेने के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया। ISPR ने बताया कि अफसरान फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए गए। मखसूस सियासी मफादात की ईमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। जराये के मुताबिक अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। 2 ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। तीनों अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ राब्ते में थे और सियासी जमात के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों से भी तहकीकात की जा रही है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से तहकीकात के ताने बाने सियासी जमात तक जा पहुँचे। जराये के मुताबिक तहकीकात में तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम आ रहे हैं। रहनुमा और कारकुन भी धरे जाएंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ये बात उन्होंने पूरे मजमे के सामने की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, मेरा हाफजा बिल्कुल ठीक है, माजी की बातें ठीक से याद हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा 6 माह से 1 साल तक एक्सटेंशन का कह रहे हैं। फैज हमीद का इशू इदारे का अंदरूनी मामला है। जो कुछ हुआ शवाहिद की बुनियाद पर हुआ है। हसास मामले पर सियासत से गुरेज किया जाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से बातचीत। कहा, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेंगे। ये बात उन्होंने दौरे अमरीका के दौरान कही थी। मेरा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फ़ौज उनका एहतसाब करना चाहती है तो करे, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले ख्वाजा आसिफ ने कहा, फैज़ हमीद का 9 मई वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक है। अगर 9 मई फैज़ हमीद ने करवाया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा है फ़ौज इंटरनल एहतसाब कर रही है। अगर ये एहतसाब कर ही रहे हैं तो फिर सबका होना चाहिए। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि फैज हमीद को नहीं हटाना चाहता था। फैज हमीद मुल्क का असासा थे, उन्हें ज़ाय कर दिया गया। बारहा जनरल बाजवा को कहता रहा फैज हमीद को ना हटाएं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि फैज हमीद को हटाएं। जनरल रिटायर्ड फैज को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई। तो उधर नून लीगी सदर नवाज शरीफ ने फैज हमीद से मुतालिक मामलात पर रहनुमाओं को जज्बाती बयानात देने से गुरेज करने और इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म दे दिया है। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत लीगी क़यादत की अहम बैठक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ समेत दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइन करार दिया। इंकशाफ किया कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी फैज़ हमीद और साथी सासबास में मसरूफ़ थे। अतातार ने मज़ीद तहकीकात में मज़ीद नाम सामने आने और मज़ीद गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर किया। कहा, फ़ौज की तरह दीगर इदारे भी खुद एहतसाबी अपनाएं। मामले पर वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करेंगे। बानी चेयरमैन PTI की ईमा मंशा ख्वाहिश वो शामिल थी जब जनरल फैज ने तमाम इकदाम किए, और वो राब्ता भी था, आपस का एक मिलाप था जिसके तहत ये मामलात किए जाते थे। मगर इसको लीड बानी चेयरमैन PTI कर रहे थे, और बानी चेयरमैन PTI लगता यह है कि जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी। तो जनरल फैज से जो तहकीकात की गई और 3 अफसरान को जो गिरफ्तार किया गया, मजीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, मजीद एविडेंस सामने आ रही है। तो जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद, उनसे तहकीकात के बाद जो ये अफसरान जिनको गिरफ्तार किया गया है, लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएंगी। और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो जो मुलविस है, जिसने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के अंदर अमन अमान को खराब किया, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है कि साजिश के पीछे PTI थी। बानी PTI मास्टरमाइंड थे। सारे
सारे ताने बाने 9 मई तक जा रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हालिया गिरफ्तारियों का खैर मकदम किया। बोले फैज़ हमीद और उनके बाद होने वाली 3 गिरफ्तारियां खुश आइंद हैं। शायद कोई एक खास ग्रुप था जो दबाव के लिए अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता था, जिसके लिए 9 मई को पूरी साजिश की गई, जिसका मकसद अवाम और इदारों को आमने सामने खड़ा करना था। ये रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे ये चीज साबित होती है कि इन सारी साजिशों के पीछे चाहे इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिशें हों, उसमें पीटीआई की लीडरशिप शामिल थी। शायद इन गिरफ्तारियों का के ताने बाने सानिया 9 मई तक भी जा रहे हों। तो मैं समझता हूँ कि हम उसको वेलकम करते हैं कि जिस तरीके से सारे लोग आहिस्ते आहिस्ते एक्सपोज हो रहे हैं और कुछ मजीद एक्सपोज होने हैं। शायद कोई एक ट्राइका, एक ग्रुप मिलके चाह रहा था कि अदम इस्तेहकाम पैदा करें, तो उस पूरी साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया, जिसका मकसद ये था कि अवाम को भड़काया जाए, अवाम को गुमराह किया जाए, अवाम को अपने ही इदारों के खिलाफ सामने खड़ा किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई और उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुतालबा कर दिया। वजीर दिफा पर भी तनकीद की, कहा कि ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHQ के पास जाने नहीं दिया जाता। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वजीर दिफा हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं। शिबली फराज बोले, लोगों की उम्मीद खत्म हो रही है, हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप लाख तकरीरें करें, लाख उम्मीदें दिलाएं, लेकिन अवाम को सब पता है। बानी पीटीआई की सहूलत कारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। जराये के मुताबिक जेल के मजीद 2 अफसरान से तफ्तीश शुरू कर दी गई। असिस्टेंट नाजिम और साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से तफ्तीश जारी है। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। अडियाला जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल अहमद से भी पूछताछ की गई है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश जारी है। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने पार्टी में लॉबिंग के बायस सदर PTI पंजाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। समाजी राब्ते के वेबसाइट X पर लिखा कि बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर ना मेरी राय ना रजामंदी शामिल थी। अक्सर फैसले ऐसे भी थे जिन पर मेरिट के बजाय लॉबिंग थी। PTI रहनुमा ने मजीद कहा, बानी PTI तक महदूद रसाई और यकतरफा मालूमात पहुँचाई गई। बानी तक रसाई के बगैर मामलात किसी के लिए भी चलाना मुमकिन नहीं। आज से पंजाब की सदारत का चार्ज छोड़ रहा हूं। बानी PTI का एक कारकुन था और रहूंगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर मुतासर हैं। इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। डाटा चलाने वाले ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल साइंस पर टेक्स्ट भेजना भी मुश्किल हो गया है। व्हाट्सएप पर तस्वीर और ऑडियो मैसेज भी डाउनलोड करना मुश्किल हो रहा है। कॉल सेंटर्स, फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन राइडर्स के सरों पर भी बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। फ्रीलांसर्स प्रोजेक्ट मुकम्मल करने नहीं पा रहे हैं और ऑनलाइन राइडर या डिलीवरी करने वालों के लिए लोकेशन पर पहुंचना या सामान पहुंचाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से सहाफ़ियों को भी मुश्किलात का सामना है। बर वक्त खबरें देना मुश्किल होता जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, साइबर सिक्योरिटी हमले बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें रोकना ज़रूरी है। दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल नस्ब करती हैं। पाकिस्तान में कोई नया काम नहीं हो रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेट सर्विस सुस्त होने की शिकायत पर PTA से डेटा मांगा है। 5G के ऑक्शन के लिए कोशा है। मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल स्लो नहीं होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी मेजर दैट एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टेक्स। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है। गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखिए इस मुल्क के ऊपर। आप दुनिया इंटरनेशनल जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वो देखिए इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। जिस तरह थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी टू इंश्योर कि वो उन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सकें। इंटरनेट के स्लो डाउन की जो कंप्लेन आ रही है, मैंने ISPs से भी और मैंने तमाम लोगों से PTA से खास तौर पे रिक्वेस्ट किया कि हमें डेटा प्रोवाइड कर दे। बिल्कुल कभी भी स्लो नहीं होना चाहिए, इतना तो कोई ऐसी बात ही नहीं। ना स्लो होना चाहिए उसमें कभी, बल्कि वो हम तो 5G ऑक्शन की बात कर रहे हैं ताकि इंटरनेट तेज से तेज किया जाए। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, गूंज ऐवानों तक पहुंच गई। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है।
सेक्रेटरी IT ने कहा कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया है, कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। कमेटी ने इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मार्गिला हिल्स केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेक्रेटरी काबीना अली अफजल साहिब पर इजहार बरहमी। कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें, सच बताएं वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेक्रेटरी काबीना ने चेयरमैन वाइल्ड लाइफ की तब्दीली के अहकामात वज़ीर आज़म ने जारी किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी ने भाई को बचाने के लिए इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया, वज़ीर आज़म को बस के नीचे धक्का दे दिया। मार्गिला हिल्स से मुतालिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। फरीक़ैन की रजामंदी से हुक्म जारी हुआ तो फिर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी काबीना से सवाल किया, आपके भाई लुकमान अली अफजल किधर हैं। उन्होंने अदालती फैसले के बाद जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के मुश्तबा केसेस की जो कि रिपोर्ट हुए हैं, तर्जुमान वजारत कौमी सेहत ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स खलीजी ममालिक से आया। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारे सेहत को नमूना भेज दिया गया। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स में मामूली अलामात हैं, मजीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। तमाम सूबों को फोकल पर्सनस मुकर्रर करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। मजीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को तमाम पॉइंट्स पर सख्त निगरानी की हिदायत की गई है। कराची में कॉन्गो क्रिमियन हेमरेजिक फीवर के केसेस में इजाफा हो गया। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में 5 केसेस रिपोर्ट। रवा माह कॉन्गो क्रिमियन हेमरेजिक फीवर के 4 केस आगा खान और 1 जिना अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। रवा साल कराची में कॉन्गो क्रिमियन हेमरेजिक फीवर के 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत सिंध ने अगस्त में 4 केसेस की तस्दीक की है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक सरजमीन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुर्रम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। 7 खवारिज दहशतगर्दों को जहानुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक खवारिज के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की पेशावराना महारत को सराहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज की फायरिंग से शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हवालदार निसार हुसैन शहीद, नाइक राशिद गुल शहीद, नाइक इरफानुल्लाह खान शहीद और सिपाही उस्मान रफाकत शहीद की नमाज जनाजा में अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और माहिदीन इलाके की बड़ी तादाद में शिरकत की। और अभी आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज के करीब डाकू शहरी से 2 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकू की फायरिंग से निजी सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक एक स्टॉक एक्सचेंज से शहरी कैश लेकर निकल रहा था। मुलजिमान ने लूट मार की। सिक्योरिटी गार्ड ने मज़ाहमत की तो डाकू ने फायरिंग कर दी। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ से हासिल कर ली। मुलजिमान लूट मार के बाद फरार हो गए। 2 मुसल्लह डकैत मोटरसाइकिल पर आए थे और पार्किंग एरिया से ही रकम छीन कर फरार हो गए। लाहौर में वहदत कॉलोनी से 2.5 साल की बच्ची हुरैन फातिमा को अगवा कर लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुसलमान बच्ची को उसके नाना से छीन कर फरार हो गए। बच्ची के अगवा का मुकदमा वालिदा निघत अख्तर के बयान पर दर्ज कर लिया गया। वालिदा ने खदशा जाहिर किया है कि बेटी को साबिक शौहर ने अगवा किया है। DI खान में शेख मेला के करीब मुसाफिर गाड़ी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। DI खान में फायरिंग से बस ड्राइवर और एक बच्चा जख्मी हो गया और जख्मी ड्राइवर ने महारत के साथ मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों को कुचल दिया। दोनों दहशतगर्दों को जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर, MA जिन्ना रोड, नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, FB एरिया, गुलशन मेमार और सराबकोट में भी अब्र करम बरसा। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मानसून का एक और स्पेल सिंध में एंट्री देगा। 17 अगस्त से 19 अगस्त के दौरान शहर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। जी बिल्कुल, देखें महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों के लिए एक नवीद सुनाई है। कराची में 16 अगस्त से जो है मानसून हवाओं का सिस्टम जो है वो सिंध में दाखिल होगा। 17 अगस्त से कराची में जो है और अंदरून सिंध में जो है बारिश के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए गए। 19 अगस्त तक ये बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस टाइम में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार जो हो गया है और दिलफरेब मौसम हो गया है। काफ़ी अच्छा मौसम जो है महसूस किया जा रहा है। इस टाइम में भी अगर मौजूदा दर्जा हरारत की हम बात करें तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो
शहर का मौजूद दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले रोज़ में भी जो है बारिश की पेशन गोई की गई थी, जबकि महकमा मौसमियात ने बताया कि ठीक है काशान, आपका बहुत शुक्रिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलने की मंजूरी। माली साल 2024-25 के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वेयर हाउसिंग को सनत का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान से पहले इंग्लैंड के सिक्योरिटी वफ़द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा करके इंतजामात का मुआयना किया। सिक्योरिटी वफ़द ने स्टेडियम में जारी तामीराती काम का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर PCB हुकाम ने सिक्योरिटी वफ़द को ब्रीफिंग दी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अक्टूबर में 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ खेलने पाकिस्तान आएगी। वफ़द अपनी रिपोर्ट ECB को पेश करेगा, जिसकी रोशनी में इंग्लैंड टीम के दौरे पाकिस्तान का फैसला होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस सेशन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। PCB ने एक बार फिर ऑल इज़ वेल का तासुर दे दिया। टीम में झगड़ों की खबरों को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। पाकिस्तान टीम में जारी नहीं कोई खेल, प्लेयर्स के दरमियान ऑल इज़ वेल। PCB ने तस्वीर जारी कर दी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी की शानदार परफॉर्मेंस। प्रैक्टिस सेशन भी किया, एक दूसरे से हंसी मजाक भी किया। सोशल मीडिया पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें थी गर्म। खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ इख्तलाफात जाहिर नहीं किए, जमकर किया फोटो सेशन। बोर्ड और फैंस को ना हो टेंशन। मंकी पॉक्स के मुख्तलिफ वेरिएंट्स ने दुनिया भर को अलर्ट कर दिया। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दे दिया। ये वायरल इन्फेक्शन है, क्या और किस तरह इसका फैलाव होता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुमालिक में मंकी पॉक्स के बाद आलमी इदारा सेहत का अलर्ट जारी। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो बुनियादी तौर पर इंसानों और जानवरों को मुतासिर करता है और इसे आर्थ्रोपॉक्स वायरस जेंस कहा जाता है। मंकी पॉक्स में मुब्तला होकर मुतासरा शख्स के जिस्म पर दाने निकल सकते हैं, जो अक्सर चेहरे से शुरू होकर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर फैल जाते हैं। ये दाने इंतहाई तकलीफ दे हो सकते हैं, जो सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन बाद में जख्मों से दाग पड़ सकते हैं। इससे बचने का क्या तरीका है? एक तो ये है कि अगर किसी को रैश निकला हो, किसी एडल्ट को ख़ास तौर पे, तो उससे एहतियात करें, उससे हाथ मिलाने में, टच उसकी चीज़ों को भी इस्तेमाल करने में एहतियात करें। इन्फेक्शन आम तौर पर 14 से 15 दिन तक रहता है और खुद ही खत्म हो जाता है। दुनिया में इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस 1970 में अफ्रीकी मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक बच्चे में सामने आया था। 2020 में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम तब्दील करके एम पॉक्स रख दिया था। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सवाल से, जहां मट्टा के इलाके चिपरियाल के करीब बारात की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की खातून को हाथ और पांव बांधकर गली में फेंकने का वाकया। इलाका थाना आपारा से मिलने वाली खातून रावलपिंडी की रिहायशी निकली। पुलिस के मुताबिक खातून का नाम फरवा कियानी है और रावलपिंडी की रिहायशी है। खातून के गैर मुल्की होने के दावे के मुहरिकात का जायजा लिया गया। खातून ने इब्तिदा में बेल्जियम की रिहायशी बताया था। सिफारत खाने ने खातून की शहरियत की तस्दीक से इनकार कर दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।